नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया की यही इमेज कोविड-19 के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज्यादा सीमेंटेड हो गई है। बिकॉज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, इंडिया स्टेप्ड आउट एज द लीडर ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टार्टेड प्रोवाइडिंग कोविड-19 वैक्सीन्स टू ऑल दोज poor and needy nations who required such vaccines to fight COVID-19 pandemic, right? Therefore, India has emerged as the leader of the pharmaceutical world. और अगर मैं statistics के बात करूँ तो India ranks third worldwide when it comes to pharmaceutical production by volume, and India also supplies its pharmaceutical products to almost 200 countries across the globe. Apart from that, when we talk about the percentage, then the Indian pharma industry contributes to more than 20% by volume to the global generic market, and also it provides 62% of the world demand for vaccines. It fulfills almost 62% of the world demand of the global vaccines. ये सारे स्टैटिस्टिक्स बताने के पीछे एक ही मुख्य कारण था, वो ये था कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो इंडिया का बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एंड इट इज़ वन ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे इंडिया का एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छा है. इंडिया इज एक्सपोर्टिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. नाउ दिस वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन यूज्ड टू एनहांस इंडिया सॉफ्ट पावर. एक हाथ में जहां पे हमारे पास चाइना है जो अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी और डेट ट्रैप की पॉलिसी के तहत दूसरे देशों के ऊपर वर्चुअल कब्जा कर रही है. जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लीज पे उन्होंने ले लिया. दूसरी हाथ पे हम हैं इंडिया जो अपनी सॉफ्ट पावर के तहत दूसरे देशों में हमारी गुडविल क्रिएट कर रहे हैं, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर उसी सॉफ्ट पावर में सा एक पॉइंट है जो इंडिया यूज कर रही है. प्रोवाइडिंग चीप मेडिसिन टू दी अदर नेशंस इज वन ऑफ इंडियाज टेक्निक ऑफ सॉफ्ट पावर, राइट. बट रिसेंटली एक ऐसी न्यूज आई जिससे इस पर्टिकुलर टूल के ऊपर या हमारे सॉफ्ट पावर के इस फार्मास्यूटिकल वाले टूल के ऊपर थोड़ी सी आंच आ गई है, और वो न्यूज आई थी द गैम्बिया इस पर्टिकुलर कंट्री से. द गैम्बिया में ऐसा माना गया है कि 4 इंडियन कफ सिरप्स थे, और इन 4 इंडियन कफ सिरप्स का यूज करने के बाद ऑलमोस्ट 66 चिल्ड्रन हैव डाइड देयर. अब ये बहुत ही दुखद खबर है हमारे लिए, बट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वार्निंग इशू कर दी है, एंड डोर टू डोर अभी कैंपेनिंग चल रही है फॉर नॉट यूजिंग दीज 4 मेडिसिन. नाउ which are those 4 medicines? Those are on your screen. If we have to take the names, it is Macof Baby, Cofmaxilin, Promethazine oral solution, and Magripine cold syrup. Although the names of these 4 medicines are not important, what is important is the company which has produced these drugs. The name of the company is Maiden Pharmaceuticals, which is a Haryana based company. Now, these company produce those 4 cough syrups. अब ऐसा कहा गया है कि इन कफ सिरप्स में 2 हार्मफुल कंटामिनेंट्स थे, विच वर डाइइथिलीन ग्लाइकॉल एंड इथिलीन ग्लाइकॉल. नाउ इन 2 कंटामिनेंट्स का ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत ही हानिकारक प्रभाव होता है, सच एज these contaminants cause toxic effects such as abdominal pain, vomiting, diarrhea, inability to pass urine, headache, altered mental health, and the worst of all, it leads to acute kidney injury जिसके वजह से डेथ भी होती है. Okay, and this is the reason what has caused the death in those 66 children. Now, although WHO ने अपनी preliminary inquiry में ये पाया कि इन कफ सिरप्स के 4 सैंपल्स में उन्हें डाइथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल के कुछ मात्रा में ये कंटामिनेंट्स मिले, फिर भी इंडिया में अभी भी ये पर्टिकुलर ड्रग्स के ऊपर टेस्टिंग चल रही है, एंड वी आर येट टू नो, और आर अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन विच इज द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज येट टू कम आउट विद एन ऑफिशियल रिपोर्ट अबाउट what amount of these contaminants are present. ठीक है, but our apex body has said that इंडिया ने ये 4 जो कफ सिरप्स है, रादर मैदन फार्मास्यूटिकल्स ने जो है ये 4 कफ सिरप्स द गैम्बिया इस देश को एक्सपोर्ट किए थे, पर द गैम्बिया छोड़ के किसी और देश में ये पर्टिकुलर कफ सिरप जो है वो एक्सपोर्ट नहीं किए गए हैं, एंड ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है कि ये पर्टिकुलर कफ सिरप्स इंडियन मार्केट में हो. सो दे आर नॉट देयर इन द इंडियन मार्केट, प्रोवाइडेड कि वो ब्लैक से या किसी भी इलीगल मीन से इंडियन मार्केट में हो. ओके,
Now, from an exam perspective, let us try and understand the location of the country, the Gambia. Okay, so the country, the Gambia, is a part of your African continent, specifically speaking, in the Western African continent, just above the nation of Guinea. Okay, so if I focus into the Western African continent, I get a country called as the Gambia, which is on the western coast of Africa. Okay. अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे केसेस के बारे में डील करती है. ओके, सो इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जिस एक्ट का नाम है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट. ओके, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940. इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, दिस पर्टिकुलर बॉडी वर्क्स अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. अब ये एक अपेक्स बॉडी है जो इंडिया में ड्रग्स रिलेटेड सारे डिसीजंस लेती है. और इसके फंक्शंस क्या क्या है? फर्स्ट फंक्शन इज टू अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स. इसके अलावा इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लड बैंक्स को लाइसेंस देना या किसी भी वैक्सीन किसी भी वैक्सीन का लाइसेंस अप्रूव करना. अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो एक्ट मैंने बताई उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो वो किसी भी ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स के ऊपर बैन लगाना हो तो भी वो काम CDSCO करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रांट ऑफ टेस्ट लाइसेंस एंड टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग्स. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम इज ओवरसाइट एंड मार्केट सर्विलेंस थ्रू इंस्पेक्टोरेट ऑफ सेंटर ओवर एंड अबाउट द स्टेट अथॉरिटी. मतलब जो स्टेट रेगुलेटर्स होते हैं मेडिसिन के, उनके ऊपर ये पर्टिकुलर अथॉरिटी CDSCO बैठती है और उनके ऊपर एक सर्विलेंस रखती है. राइट, एंड दिस इज एग्जैक्टली द टास्क दैट CDSCO इज डूइंग राइट नाउ. CDSCO ने जो है वो हरियाणा स्टेट रेगुलेटर को कहा है टू प्रोड्यूस इट्स रिपोर्ट. द टेस्टिंग ऑफ दोज 4 कफ सिरप्स इज नाउ अंडरगोइंग. लेट अस सी कि इंडिया में CDSCO क्या रिपोर्ट के साथ बाहर आती है. पर अब तक CDSCO ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो ये है कि द गैम्बिया छोड़ के किसी और देश में हमने ये पर्टिकुलर मेडिसिन को एक्सपोर्ट नहीं किया है. इंडियन मार्केट में ये मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं है. एंड if those contaminants were present in that particular medicine or not is still under test. Okay, so that was it from my end for this particular session. Let us see in news how this particular news develops further. Before going, I'd like to tell you something about Super Coaching. तो Super Coaching is this one-stop initiative brought to you by Testbook, जहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन खरीदना है और उस एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स और डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं. इसके साथ साथ आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है और टेक्स्टबुक फैकल्टीज के साथ डेली लाइव लेक्चर्स अटेंड करने का भी मौका मिलता है. ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल टू यू एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ ₹3,000 ओनली. बट इफ यू यूज माई कूपन कोड विच इज आकाश AAKASH, आपको इंस्टेंट 20% ऑफ मिलेगा. विच मीन्स जो कूपन कोड जो आपका सब्सक्रिप्शन आपको ₹3,000 में मिल रहा था वो अब आपको सिर्फ और सिर्फ ₹2,400 में ही मिल जाएगा. ओके, सो दैट वॉज इट फ्रॉम माई एंड. Thank you so much. If you have enjoyed the session, please hit the like button, subscribe to our channel and press the bell icon so that you never miss an update from our end. Thank you so much. Take care. Bye bye.